हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है रास्ता, नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वाज द बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। भगवान जी आपको एक नए पद में आपको लेके जाना चाहते हैं, आप लाइफ में अपग्रेड चाहते हैं, आप चाहते हो लोग आपको नोटिस करें, आप अगर आपके सोशल मीडिया है तो आप चाहते हो लोग आपको नोटिस करें, आपको पहचाने, वो सब कुछ इमोशंस आपके अंदर हैं। भगवान आपको डेफिनेटली, देखिए टेम्पटेशन की जब बात होती है, नकारात्मक ऊर्जा आपको ऐसे टेम्प्ट करता है जैसे कि आप बेर भी ना कर पाओ लेकिन आप उस चीज़ के लिए सब कुछ कर जाओ। लेकिन जब भगवान जी आपको एक तरीके का इमोशन देते हैं, एक तरीके का टेम्पटेशन देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते कि आप उस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाओ। ठीक है, ये डिफरेंस होता है नकारात्मक ऊर्जा आपको कैसे टेम्प्ट दे रही है या फिर भगवान जी आपको कैसे टेम्प्ट दे रहा है। तो भगवान जी आपको एक तरीके के इमोशन से आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपके पर्पस में आप हो, आप एक अपने तरीके से काम कर रहे हो, आपके पर्पस में हो और आप चाहते हो आपके पर्पस के अंदर आपको अपग्रेड मिले, तो भगवान जी आपको छोटे छोटे नजस दे रहे हैं, छोटे छोटे इमोशंस दे रहे हैं जिस पे आप काम कर रहे हो। ओके, एंड इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इमोशन आया था, ये टेम्पटेशन आया था, मैंने किया, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं छोड़ दूँ। लेकिन वो टेम्पटेशन वॉज मोर देन इनफ कि अगर नकारात्मक ऊर्जा करता तो वहाँ पे आपकी लत लग जाती। तो जब आप देखिए आपका इमोशन अगर इस तरीके से है तो भगवान जी आपको ये डेफिनेटली बोल रहे हैं कि टेम्पटेशन इमोशन को देखते हुए भी आप जज कर सकते हो एक्चुअली ये कहाँ से आपको इमोशन आ रहा है, कौन सा ब्लेसिंग है और मैं कैसे आगे बढ़ूँ। सो अभी नेक्स्ट आपका अपग्रेडेशन जो है, जो आपको इमोशन दिया जा रहा है, जिसको आप काम कर रहे थे, आप उस पर काम करते रहिए क्योंकि वो आपके पर्पस के ऊपर है। भगवान जी चाहते हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए तो आप ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे जिस तरीके से वो लोग पॉजिटिव रास्ते में रहेंगे। दुनिया में बहुत सारे तरीके के चीज़ होते हैं, बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, उन लोगों को एक तरीके का मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। व्हेन इट कम्स टू इस तरीके की बातें तो लोग एक पर्टिकुलर टाइप ही सोच होता है और फिर वो लोग वैसे ही काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है, दुनिया में बहुत सारे जैसे तरीके के लोग हैं, बहुत सारे तरीके के इमोशंस होते हैं। एंड अगर हम फॉर एन एग्जांपल अगर हम कोई लड़ाई लड़ने भी जा रहे हैं तो पहिया को ठीक करने वाला भी एक बंदा होना चाहिए, पहिया को बनाने वाला भी एक बंदा होना चाहिए, रोड को ठीक रखने वाला भी बंदा होना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं तो वॉरियर ही रहूँगा। तो यहाँ पे हर एक तरीके से भगवान जी ऐसे ऐसे टास्क आपको देते हैं, वो आपका पर्पस है तो आप वो काम कर रहे हो। तो आपका जो भी काम है, जो जिस चीज़ में भी आपको अपग्रेडेशन चाहिए उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन राइट नाउ आपको जिस तरीके के इमोशंस दिए जा रहे हैं प्लीज़ आप उस पर काम कीजिएगा। अगर नकारात्मक ऊर्जा आपको एक पर्टिकुलर तरीके से आपको टेम्प्ट भी कर रहा है तो आप डेफिनेटली, आपका दिल भी तो उस पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि नहीं मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी, राइट। तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। लेकिन राइट नाउ अभी आपको जो नजस मिल रहे हैं, भगवान जी भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आप डेफिनेटली देखिए क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन आप जो चीज़ आपके लाइफ के अपग्रेडेशन है ना, आपके पर्पस पे है, वहाँ पे डेफिनेटली भगवान जी काम कर रहे हैं। एक और अच्छी तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जब भगवान के बच्चे होते हैं, आप जब जिसके भी काम कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करते हैं या फिर ऐसे चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जिनको देख के उनको लगता है कि इस पर बात करना चाहिए अभी, इसीलिए इस चीज़ के ऊपर ही ट्रेंडिंग है। मतलब फैक्ट इज भगवान के बच्चे उन पर्टिकुलर बातों के ऊपर बात करते हैं जो इनफैक्ट सत्य है, जिसके ऊपर देखना चाहिए, जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। थोड़े लोग बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक अफवाह फैलाते हैं, लेकिन जो भगवान के बच्चे होते हैं सीधे बोलते हैं नहीं ये गलत है। तो सच्चाई तो ये चीज़ है कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। तो आप जब जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ कुछ इस तरीके से प्ले आउट हो रहा है ना, आप जानते हो कि जो चीज़ जैसा होना चाहिए आप वैसा ही कीजिए अपने लाइफ के पर्पस में, ना कि किसी की ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर आप काम करते रहिए। अब जब भगवान की बात सुन के जब ओबे करेंगे, भगवान जी जो आपको बोल रहे हैं, नजस जो दे रहे हैं उस पर काम करोगे, दुनिया खुद अपना भेड़ चाल छोड़ के आपको सराहेगी क्योंकि आप सही जगह जा रहे हो। गलत जगह लेके जाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा बहुत काम करती है, बड़े कॉन्स्पिरेसी थीरीज निकालती रहती है, बड़े कॉन्स्पिरेसी काम करते रहते हैं एंड झूठ को सत्य बता के काम करते रहते हैं। लोगों को पता है वो गलत है, करते रहते हैं, पता है गलत है करने में भी फिर भी करते रहते हैं क्योंकि ट्रेंडिंग है। नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए जो भगवान जी आपको बोल रहे हैं आपको करने के लिए। एंड एक और बात, आपको ये अपग्रेडेशन जो भी मिल रहा है अपने लाइफ में, आप अपग्रेड करेंगे, आपके काम में अपग्रेड करेंगे तो आपके लाइफ में पैसे भी आएंगे। जब पैसे आएंगे तब वहाँ लगाइएगा जहाँ लगाना चाहिए।
ओके, जैसे कि मैं इस्कॉन ज्वाइन करी हूँ, तो मैं अन्नदानम अन्नदानम साउथ में अन्नदानम कहते हैं, बट अदर देन दैट अगर आप इस्कॉन जाएंगे तो 100 प्लेट्स 1000 प्लेट्स ऐसे होता है, तो वो लोग गरीबों को खिलाते हैं या फिर टेंपल में भी खाने का होता है, आपके ऊपर है। या टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए आप दे रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप दे रहे हो, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट्स होता है, आप उस सेक्शन को आप चूज़ करके आप वहाँ पे वैसे दान कर सकते हैं। ये तो इस्कॉन का है। अदर देन दैट आप कहीं पे भी बाहर भी हो, राम मंदिर बन रहा है हमारा यहाँ पे, हाँ, सारी सनातनियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, आप वहाँ दान कर सकते हो। या फिर आपके कॉलोनी में कोई टेंपल बन रहा है तो आप वहाँ दान कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं दान कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया दान का। बट द फैक्ट इज़, अब वापस आते हैं साइकिक मैसेज के ऊपर। तो आपको जब भगवान जी आपको अपग्रेड करें तो आपके पास पैसे भी आएंगे, तो आप वैसे अच्छे चीज़ में आप लगा सकते हो। लेकिन बाकी का जो भी पैसे हैं, जो साइकिक मैसेज मेरे पास है, जब भगवान जी आपको ब्लेसिंग्स देता है, इतने ज़्यादा पैसे जब आपको दे रहे हैं, तो आप अपने बारे में सोचो। बी मीन, वेरी वेरी मीन, आई मी माई सेल्फ आपको करना पड़ता है। एंड जब भी बिजनेस के ऊपर बात आती है तो हर बिजनेसमैन पहले बोलता है, पहले मैं अपने आप को पे करता हूँ, बाद में बिजनेस को देखता हूँ। तो पहले ना आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। ये इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जब भगवान के बच्चे होते हैं वो देना पसंद करते हैं, एंड जब उसके पास चीज़ होते हैं तो वो लोग बोलते हैं यार मेरे परिवार का भी भला हो जाएगा, मैं इसका, मेरे पापा का, मामा का, पोता का, पता नहीं किस किस का जॉब लगा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। आप सबको ब्लेसिंग्स देते रहते हो, सबका ब्लेसिंग हो जाता है। लेकिन इतना आप याद रखो, भगवान जी ने आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऊर्जा ही दिया है। आप भगवान नहीं हो कि आपके पास अनलिमिटेड टाइप ऑफ ऊर्जा है और आप मतलब लोगों का उद्धार करने में आप लगे हुए हो। आप दान करो, जहाँ करना चाहिए वहाँ करो, जिससे एक बंदे का उद्धार नहीं, वहाँ पे 100 लोगों का उद्धार हो सकता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अन्नदानम में दे रहे हो तो खाना जो आपका, आपसे आप जब दान करो तो उससे जो चीज़ें खरीद के लेके आएंगे, तो जो खरीदार कर रहा है उसका भला होगा, एंड जो खरीदारी कर रहा है उसका भला होगा। एंड जो उस चीज़ से, जो पॉजिटिव चीज़ से वो चीज़ आया है, उससे जब वो खाना बनाएगा, खाना बनाने वाला, बावर्ची नाम ले लेते हैं उनका, जब वो प्रभु जी खाना भी बना रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी से खाना बना रहे हैं, तो फिर वो बंदा जब खाना बना देगा, जो पर्सन सर्व करता है प्लेट के ऊपर, वो जब और पॉजिटिव से जब उस एक जो भक्त को दे रहा है, तो वो भक्त जब खा भी रहा है तो कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी मतलब एड अप हुआ है, वो भी देखो ना। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ डेफिनेटली हो सकता है कि आपके परिवार में किसी का है जिसका आप भला करना चाह रहे हो, लेकिन वो सामने वाला एक खुद नहीं चाहता कि उसका भला हो, एंड आप उसको बोल रहे हो कि यहाँ पे 20 जॉब्स है, इस जॉब में चल जाओ, उस जॉब में चल जाए, सब जगह कहीं ना कहीं तो जाके इंटरव्यू दे के आ, लेकिन सामने वाला खुद ही नहीं जा रहा है, वो सोफे पे बैठा हुआ है, पॉपकॉर्न खाए जा रहा है, वो खुद नहीं जा रहा है, तो क्यों अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप। मतलब उसको 10 बार कॉल भी कर लिया, आप, भगवान ने आपको एक 100% टाइप ऑफ एनर्जी दी है, उसमें से आप 80% दूसरों की भला करने में लगा दोगे, कि बाकी के परसेंट क्या करेगा। जब भगवान जी आपका पॉकेट भरता है तो अपने बारे में सोचना, इसे सेल्फिश नहीं कहते हैं, इसे सेल्फ फुल कहते हैं। अपने बारे में सोचो, एंड एक बार बोल के देख लो, सामने वाला हिलता नहीं है तो फिर आप मत बोलो उसको। भगवान के बच्चों में ये बात होती है कि वो सबके बारे में सोचते रहते हैं, सबका काम करते रहते हैं। जब भगवान जी आपको अपग्रेड कर रहे हैं तो आप अपने बारे में सोचो। एंड जहाँ तक दान की बात है, आप टेंपल में दीजिए, कहीं पे भी ऐसी जगह दीजिए कि आपको जहाँ से लगता है कि यहाँ पे काम हो सकता है। गौ सेवा में दीजिए, जैन लोग बहुत गौ सेवा करते हैं। आप किसी जैन से आप बात कर लीजिए कहाँ गौ सेवा होती है, आप वहाँ जाके आप दे सकते हो, क्योंकि वहाँ उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है कि सो एंड सो महान प्रभु जी ने गौ सेवा किया था। आप उनसे भी बात कर सकते हो। अगर आप गौ सेवा, अगर आप इस्कॉन पे विश्वास नहीं करते तो वहाँ आप देख लो, कहीं ना कहीं तो देख ही लो। तो आप ऐसे पॉजिटिव जगह आप ब्लेसिंग्स दो जहाँ से आपको और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिले। ऐसे नहीं कि ऐसे जगह ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो नकारात्मक ऊर्जा में वो है, वो बंदा एंड लाइक नहाता नहीं, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करता, उठ के मतलब उठता भी नहीं है, मतलब वो नकारात्मक ऊर्जा में वो मतलब ग्रसित है, तामसिक ऊर्जा में, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा में। तो आप तामसिक लोगों को नकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छी तरीके से लपेटते हैं, तो आप उनकी बात ना, उनका काम ना करें, अपने बारे में सोचें। जब भगवान जी आपको अपग्रेड दे रहे हैं तो अपने बारे में सोचें। जब भगवान जी आपको अपग्रेड देते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, जब मैं ऐसे बात करती हूँ किसी से भी, तो लोग मेरी तरफ देख के बोलते हैं यार तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल सीइंग है, आपके पास ऐसे गिफ्ट्स है, प्रोफेसी का गिफ्ट्स है, मुझे भी चाहिए, वो ऐसे बोलते हैं।
मैं जब उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादातर लोग नहीं समझते, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे भी गिफ्ट चाहिए। बात ये है कि जब तक आपका दिल सही नहीं है, आप सही तरीके से सोचते नहीं है, जब आप देख सकते हो कि सामने वाले के पास इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स है, इतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाले हैं और उनके स्पिरिचुअल लाइफ में इस तरीके से ग्रोथ हो सकता है, तो बहुत सारे लोग एनवी करने लगते हैं, जेलस होने लगते हैं। एंड कुछ लोगों को जिनके पास ज्ञान है वो लोग विचक्राफ्ट भी करने लगते हैं। तो हर किसी को ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते, उसके लिए उनका दिल सही जगह होना ज़रूरी है कि वो उनके साथ गलत ना करें। तो एक तरीके से मैं अपनी बड़ाई कर ही रही हूँ, लेकिन जब आपके पास ऐसे प्रोफेसी का ब्लेसिंग्स होता है, स्पिरिचुअल सीइंग एंड हियरिंग सीइंग का, जब आपको भगवान जी ब्लेसिंग देते हैं, आप पे विश्वास करके भगवान जी देते हैं, ना कि आप उसका मिसयूज़ करो। नकारात्मक ऊर्जा भी आपको स्पिरिचुअल सीइंग एंड हियरिंग का दे सकता है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा में आपको पूरी तरह से लथपथ होना होगा एंड लोगों से ब्लेसिंग्स छीनते रहना होगा। वो उनका तरीका है काम करने का। तो ये मैं पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ काम करती हूँ, मुझे जैसे चीज़ें मिलती है मैं वैसे काम करती हूँ। एंड बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि वो लोग बोलते भी हैं तुम गलत हो सकते हो, हमें क्या पता। तो मैं उनको बोलती हूँ यार जाके एक बार मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, उस पर जैसे मेरे पास ग्रोथ आया था टैरो बाय कटारिया में, एंड राइट नाउ अभी सब्सक्राइबर्स इस तरीके से घट रहे हैं। भगवान जी मुझे एक तरीके से चीज़ें रख रहे हैं, हर एक तरीके का सीज़न आता है, उसके बाद में जब ब्रेक थ्रू मुझे मिलेगा तब मुझे मिलेगा। अगर मैं नकारात्मक ऊर्जा की बच्ची होती तो अब तक तो पता नहीं मेरा सब्सक्राइबर्स कहाँ होते। तो उसके बाद में उन लोगों के पास कुछ बात नहीं होता कहने के लिए। मैं तो सामने से बोलती हूँ कि मैं भगवान की बच्ची हूँ, मैं भगवान के साथ काम करती हूँ, एंड जो भी ब्लेसिंग्स मुझे दिए हैं, जो भी ब्लेसिंग्स मैं देख सकती हूँ, जो भी चीज़ें मेरे पास है, ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ओबे करूं और मैं अपने दिल और दिमाग को सही जगह रखती हूं, तो जिससे मुझे और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो आपको भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको भगवान जी ऐसा अपग्रेशन दे रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एंड अभी कलयुग में तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब भगवान की ऊर्जा के बच्चे जो भी होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे कुछ भी करते हैं, कभी भी करते हैं, कौन बोलेगा मेरे को क्या कर लोगे मेरा, वो नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। इसमें आप डिफरेंस देख के आप समझ सकते हो कि कौन सकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है, कौन नकारात्मक ऊर्जा का बच्चा है। अगर वो डिसिप्लिन होने का नाटक भी कर रहा है ना, आप पकड़ सकते हो। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो और बाद में बोल रहे हो धोखा हो गया, दैट मीन्स आप में इंसान को जज करने की कमी है, ना कि भगवान ने आपको गलत चीज़ दिया। लेकिन जब आपको भगवान जी एट दिस वेरी मोमेंट राइट नाउ जब अपग्रेशन दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपके पर्पस में, तो आप वो काम करो। मेरा इतना कुछ बोलने का मतलब इसके पीछे ये है कि आप ठीक से समझ सको कि एक्चुअली भगवान जी आपके साथ कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड भगवान जी आपको नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में जब तक नहीं जाने देंगे, जब तक आप ठीक से ये चीज़ें समझो ना और ठीक से देखो ना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। मेरा ये है कि मैं साइकिक मैसेजेस मेरे पास आते थे, पर मैं चीज़ों को एक अलग तरीके से दिखती थी। बट राइट नाउ आफ्टर मेरे पे जो भी विचक्राफ्ट किया है नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों ने, एंड उसके बाद में जो मेरा चैनल का हाल हुआ है टैरो बाय कटारिया का, एंड जिस तरीके से भी चीज़ें हैं, भगवान जी ने मुझे ब्रेक थ्रू नहीं दिया है। एंड भगवान जी मुझे एक्चुअली लेसन्स दे रहे हैं, अब ये चीज़ ऐसा है, अब ये चीज़ ऐसा है, दुनिया में ऐसा है। साइकिक मैसेज जब आपको मिलता है तो आप इस चीज़ को देखो, उस सेक्शन को भी देखो, क्योंकि मैं पहले कुछ सेक्शंस को नहीं देखती थी। क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअल लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं कि कलयुग अभी है, कलयुग में अभी हम 1000 साल है, 100 साल है। बट द फैक्ट इज़ द रियलिटी चेक ये है कि हम कलयुग के एक ऐसी जगह पे है कि दरवाज़ा बस अभी खुल जाएगा और हम घोर कलयुग के अंदर एंटर कर जाएंगे। अभी 1000 साल 100 साल नहीं है, अभी बस गिन चुन के 50 to 100 ईयर्स है, गिन चुन के। इसके बाद में जो भी कलयुग है, इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड, जस्ट नॉट बैड, वेरी वेरी बैड। अभी हम बहुत बैड सिचुएशन में हैं। हाफ ऑफ द थिंग्स जो भी आप खा रहे हो, आपको लिटरली नहीं पता आप क्या खा रहे हो। एंड रिसेंटली मैंने गमी बेयर के बारे में पता किया, तो गमी बेयर के अंदर द फैक्ट इज़ बहुत सारे एनिमल फैट्स है, इट्स नॉट इवन वेजिटेरियन। अगर कोई वेजिटेरियन है, चॉकलेट है, जस्ट खा लेते हैं, जी नहीं, गमी बेयर नहीं खाना चाहिए। वो ग्लूई टाइप ऑफ होता है ना, मतलब ट्रांसपेरेंट जैसे दिखने वाला, नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट वेजिटेरियन एट ऑल। आधा से ज़्यादा चीज़ें हम जो भी खा पी रहे हैं,
आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो। स्पेशली जो मॉन्स्टर ड्रिंक आया है वो अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा का मतलब पैदा करा हुआ बच्चा है, उसको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा सबको ऐसे खिला पिला रही है, आप पूछो मत। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे, वो उनका खुद का बात नहीं है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऐसे ही है तो आप कर लो, जी नहीं। ये कलयुग के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। कलयुग को आपको जीतना है तो आपको ये 4 नियम पालन करने ही पड़ेंगे, जो कि इस्कॉन का 4 नियम है। आप जाके पता कर लीजिए वो क्या 4 नियम है, थोड़ा बहुत काम आप भी करिए। सो दैट इज़ समथिंग, ये कलयुग के ही नियम है कि ये 4 नियम पालन करना ही है। एंड आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग, क्योंकि जैसे मेरा ब्रेक थ्रू के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि मैं जो चीज़ें देख रही थी, भगवान जी मुझे ट्रेन कर रहे हैं राइट नाउ, चीज़ों को कैसे देखना है, साइकिक मैसेज को कैसे देखना है। क्योंकि अभी लाइफ सिचुएशन इज़ सो डिफरेंट, इतना डिफरेंट है आप सोचो भी मत। 1000 ईयर्स नहीं है अभी, मतलब गोल्डन ईयर चल रहे हैं, गोल्डन ईयर के एंड ऑफ ईयर्स में हैं हम लोग। इसी में तुम्हारा उद्धार हो गया तो उद्धार हो गया ना। और मैं तो अपना कमर कस के बहुत ज़्यादा टाइटली 16 माला करती हूँ, 100% अपने तरफ से जो कर सकती हूँ मैं करती हूँ। एंड मुझे नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहिए। सो गॉड इज़ ट्रेनिंग मी इन ए वे, जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा मुझे भी ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ब्रेक थ्रू आपको अभी जो मिल रहा है ना, इट्स अ बिग डील। मुझे ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है लेकिन आपको मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जलना शुरू कर दूँ। तो मेरा गिफ्ट भगवान ने मुझे क्यों दिया है, आपको समझ में आ रहा है भगवान जी कैसे काम करते हैं। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है ले लो, जब आपको नहीं मिल रहा है लेसन्स है, सीखो, भगवान जी आपको ब्रेक थ्रू ज़रूर देंगे। हरे कृष्णा। ऑन दैट नोट, राइट नाउ भगवान जी आपको एक पर्टिकुलर इमोशन समझाने के बाद में ही आपको लगे ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, जल्दी ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। तो आप ना टेम्प्ट नहीं होना है। सबसे पहली बात तो टेम्पटेशन को बहुत दूर रखना है, टेम्प्ट नहीं होना है, डिसिप्लिन रहना है। ये पॉइंट नंबर 1 याद रख लो। जब भगवान जी आपको ये अपग्रेड दे रहे हैं, आप भगवान जी को डेफिनेटली ऐसे एहसास दिलाइए कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं इस अपग्रेड से, मैं इसका मिसयूज़ नहीं करूँगी, मैं अपने लिए काम करूँगी। प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं कर सकूँ, प्लीज़ मुझे अपग्रेशन दे दीजिए, प्लीज़ मुझे चाहिए। जब भगवान जी आपको अपग्रेशन दे रहे हैं, डिसिप्लिन में रहिए एंड वो काम करते रहिए, टेम्पटेशन में ना आए। एंड अभी आपके दिल में ये भी बातें आ सकती है कि और देखो ना वो इतना गलत है लेकिन उसके ज़िंदगी में इतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, वो इतना गलत है, वो इतना गलत है। क्योंकि ये कलयुग है और नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे जब वो नकारात्मक काम करते हैं तो वो रिवॉर्ड देता है, वो रिवॉर्ड देता है। जब आप बोलते हो कि भगवान ही ब्लेसिंग देता है, जी नहीं, भगवान जी जब ब्लेसिंग्स देते हैं अपने साथ ले जाते हैं आपको वैकुंठ और उसके आगे मोस्ट हाई जगह लेके जाते हैं। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा के लोग होते हैं, राक्षस हो या ये वीडियो एक अलग से बनाना पड़ेगा, वो लोग भी आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। थोड़े लोग एंसेस्टर ऑल्टर्स लगाते हैं कुछ रिलीजियस के अंदर, वो लोग भी आपको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बस आप मटेरियल चीज़ों के पीछे ही पड़े रहो। जब आपको भगवान जी बोल रहे हैं डिसिप्लिन में रहो, भगवान जी आपको और भी बड़े बड़े चीज़ें देना चाहते हो। भगवान जी ये डेफिनेटली चाहते हैं आपसे कि आप गलत लोगों को देख के एनवी फील ना करो। एंड जब भी ये मैसेज आया था मुझे मिकी दिखाया गया। मिकी को अगर आप रिफ्लेक्शन में देखो वहाँ पे विकेड आएगा, डू नॉट बी विकेड। जो मिकी माउस है एक्चुअली उसके बारे में एक अलग ही बात बता सकते हैं, वो भी नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रोडक्ट है। उसे मुझे बताया गया विकेड। सो वी शुड नॉट एनवी विकेड पीपल, ठीक है। आप खुद विकेड मत बनिए, आप डिसिप्लिन बनिए, भगवान के ऊर्जा के साथ रहिए। आप खुशी मनाओ कि आप भगवान की ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि इस जन्म के बाद में भी बहुत कुछ होता है आपके लाइफ टाइम है। एक जन्म को आप एक तरीके से डिसिप्लिन में जी लीजिए। एंड नकारात्मक ऊर्जा नहीं चाहता कि आपको ये मैसेज मिले, बाहर देखिए कैसे आवाज़ हो रहा है। नकारात्मक ऊर्जा डेफिनेटली नहीं चाहता कि आप मटेरियल वर्ल्ड से आप ऊपर उठें। वो चाहता कि आप मटेरियल वर्ल्ड में रहो, तुम मेरे बारे में सोचो, तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें चीज़ें दूंगा। तो आप नकारात्मक ऊर्जा की बात ना सुने। विकेट लोगों को देख के आप ये ना बोले कि यार इसके पास भी काश मैं ऐसा भी कर लूँ। नहीं, आप कुछ चीज़ें सीखिए, समझिए, इमोशनली अब लिफ्ट कीजिए, अपग्रेड कीजिए। जब भगवान जी आपको ये पर्टिकुलर जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसको ले लो।
विकेड लोगों की तरफ नहीं देखने का। आप भगवान के बच्चे हो तो भगवान जी डेफिनेटली आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना। अपने बच्चे से पिता एक्सपेक्ट करता है तो आप लाइक भगवान जी के एक्सपेक्टेशन पे खड़े हो तो रोना यार। आप पिता आपके तरफ देख रहा है और बोल रहा है यार ये मेरा बच्चा करके दिखाएगा। जब पिता ने देखा शील प्रभुपाद जी को एंड जब देखा तो ये बोला कि ये मेरा बच्चा करके दिखाया, और बच्चे ने करके दिखाया, बच्चे ने करके दिखाया। हर कोई शिल प्रभुपाद जी जैसा नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं डिसिप्लिन रहने के लिए, एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं भगवान की बात सुनने के लिए, एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं कि भगवान जी हमारे ऊपर भी काउंट करे, बोले कि ये मेरा बच्चा करके दिखाएगा, तो हम वो बच्चे बनते हैं ना जो वो करके दिखाएंगे। जब भगवान जी एक बच्चे को एक टास्क असाइन भी करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं करने के लिए, तो वो बच्चा उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, इसलिए उसको वो टास्क दिया गया है। ओके, हर कोई वो टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। जब भगवान जी आपको देख के अकाउंटेबल बोल सके यार ये बच्चा मेरा अकाउंटेबल है, ये कर सकता है, तो इसको ये टास्क दे देता हूँ, उसको वो टास्क दे देता हूँ। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चों को नकारात्मक ऊर्जा टास्क देता रहता है। और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में अगर आप अभी तो डेफिनेटली जानते ही होंगे क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा बातचीत होता है एंड बहुत सारे लोग बात भी करते हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे अगर काम नहीं कर पाते तो उनको चीज़ें फाइन पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ उनको गंवाना पड़ता है। भगवान जी ऐसा नहीं करते अपने बच्चों के साथ, ठीक है। तो जब भगवान नकारात्मक ऊर्जा अपने बच्चों को बोलता है कि तुम्हें ये करना है तो तुम्हें वो करना ही है, तुम्हें वो करना ही है। अगर टास्क तुम काम से नहीं कर पाओ तो तुमको कुछ देना पड़ता है उसको। जो नकारात्मक ऊर्जा तुमसे चीज़ें लेके फिर बाद में तुमको ही वो मतलब वो एनर्जी लेके एनर्जी देता है, तो ऐसा क्या नकारात्मक ऊर्जा, ऐसा कैसा भगवान है जो एनर्जी लेके एनर्जी देता है, खुद एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। एंड जब एनर्जी की बात होता है तो सब बोलते हैं इट्स कान बी मेड, इट कान बी डिस्ट्रॉयड, बट वो एनर्जी आपसे ले लेता है, फिर बाद में आपको एनर्जी वही एनर्जी देता है। फिर आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे ब्लेसिंग दिया, जबकि नकारात्मक ऊर्जा ब्लेसिंग दे ही नहीं सकता। और जहाँ तक भगवान की बात है, भगवान के पास तो अनलिमिटेड ऑफ एनर्जी है, वो तो जनरेट करते ही रहते हैं। एन नंबर्स एन कितने भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं भगवान जी। क्या आप वो इतना आपका लाइक ट्रांसफॉर्मर है कि आपका इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर है कि आपका बॉडी क्या इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर है कि एनर्जी स्टोर कर सकता है? क्या आपका बॉडी इतना बड़ा, आपको ट्रांसफॉर्मर नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या आपका बॉडी सच में इतना बड़ा बैटरी है कि इतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा? व्हेन इट कम्स टू द वर्ड ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में एक चीज़ होता है, तो वो चीज़ ना एनर्जी रखता है, फिर एनर्जी देता है, और एक पर्टिकुलर कॉलोनी में एनर्जी जा रहा है तो ट्रांसफॉर्मर वाया जाएगा, राइट? सो आई कैन गो ऑन विद दैट। बट जब भगवान जी आपको अकाउंटेबिलिटी देते हैं, जब टास्क देते हैं कंप्लीट करने का, कंप्लीट द टास्क, तो जब आपको और ब्लेसिंग्स मिलेगा तो आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तो देन यू हैव टू कंप्लीट मोर टास्क ऑफ गॉड। सो इसलिए बोलते हैं भगवान मैं आपका दास हूँ, क्योंकि आप मुझे काम करवाते रहिए, मैं आपका काम करता रहता हूँ। इट्स नॉट मीनिंग कि तुम सर्वेंट हो, तुम क्या हो, तुम ये हो, जी नहीं। आप भगवान के लिए काम करते हो, हर कोई भगवान के लिए काम करता है, इवन इंद्र भी भगवान के लिए काम करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, लेकिन आपको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा भगवान का, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। एक और बात आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आपको जब ब्लेसिंग्स मिल रहा है, जैसे कि इस मैसेज के साथ, इस साइकिक मैसेज के साथ एक और चीज़ है कि आप जब दूसरों को देखते हो, विकेड लोगों को देखते हो कि उनके लाइफ में इतना ब्लेसिंग्स है, तो आप खुद को जज करते हो। पहली बात तो जो सकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं, मेरा भी है, क्योंकि जो मेरा चैनल जैसा है, जैसे दूसरों का चैनल है, उनको देख के जैसे मैं क्या सोचती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं ये देख के सोचती हूँ कि जो इनको ब्लेसिंग्स मिला है वो इस चीज़ को मेंटेन कर पाए। अगर कोई शादी भी करा, मेरा एक कोलीग यानी कि यूट्यूब के अंदर जो भी टैरो रीडर्स है, आई लुक एट देम एज अ कोलीग, अगर वो शादी भी कर रहे हैं तो जस्ट आई प्रे कि वो लोग का शादी वो मेंटेन कर पाए, वो लोग की शादी में ब्लेसिंग्स रहे, सदा सुहागन रहो। एंड जो भी मेरे जो यूट्यूब के अंदर जितने लोग भी दूसरे लोग जो भी टैरो रीडर्स हैं, जिनके 50,000 व्यूज़ आते हैं, 1 लाख व्यूज़ आते हैं, आई लाइक आप इस ब्लेसिंग को मेंटेन कर पाओ। दैट्स ऐसे मैं देखती हूँ उनको। आई डोंट फील जेलस टुवर्ड्स दैट। आई फील लाइक तुम्हारे ऊपर भी लोग देख के जेलस फील करते होंगे। आई जस्ट प्रे कि आप, मैं ऐसा नहीं बोलती आई होप सो शब्द नहीं आता मेरे मुंह से, मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि मैं जानती हूँ उसका मतलब क्या है। आई प्रे मतलब भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग ये ब्लेसिंग को मेंटेन कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को रखना, ऐसा नहीं कि ब्लेसिंग उनके पास रहे। द फैक्ट इज़ आप जैसे होते हो, आपका अंदर जिस तरीके से मेंटालिटी है, जिस तरीके से आप ओबे करते हो,
ब्लेसिंग्स वैसे ही रहेगा। और चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो चीज़ भगवान के ऊपर है, वो कब ले कब दे, वो मेंटेन वो कर पाए, वो अलग बात है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो आप भी जब अपने जो लोग हैं, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप जिसके लिए प्रे कर रहे हो सकारात्मक ऊर्जा के बच्चा हो। नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे के लिए प्रे करना इज़ लाइक आई लिटरली स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो कि मैं बोलती हूँ आई स्टे अवे फ्रॉम दैट। नकारात्मक ऊर्जा के लिए बच्चों के लिए मैं प्रे नहीं करती। आई लाइक आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। प्रार्थना करती हूँ कि आपको ये साइकिक मैसेज समझ में आया। मैं जितना हो सके मैंने क्लैरिटी में साइकिक मैसेज आपको बताने की कोशिश की है। आप भी अपना ब्लेसिंग को मेंटेन कर पाइए। नेक्स्ट अपग्रेड जो मिल रहा है, आप वो पूरे टास्क कंप्लीट कीजिए जो भगवान जी आपको दे रहे हैं, कंप्लीट कीजिए, आप आगे बढ़िए और आपको ब्लेसिंग्स मिलते रहें और वो ब्लेसिंग्स आप मेंटेन कर पाए। कॉन्स्टेंटली भगवान जी से आप प्रार्थना कीजिए, कॉन्स्टेंटली भगवान जी के पास जाके प्रोटेक्शन लीजिए, कॉन्स्टेंटली भगवान जी के पास जाके बोलिए आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहिए। भगवान जी के प्रार्थना कीजिए कि भगवान जी का ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहे, आपको प्रोटेक्ट करते रहें। भगवान जी का कोई भी मंत्र आप बोल रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ते रहिए कॉन्स्टेंटली। उस ऊर्जा से अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, उस ऊर्जा से अपने आप को ब्लेसिंग्स देते रहिए, मंत्र से अपने आप को ऊर्जा देते रहिए। अपने घर में जब भी आप दिया दिखाते हैं, मंत्र बोलते हुए हर एक कोने कोने में आप दिया दिखाइए। एवरी सिंगल डे जब आरती भी करते हो तो एवरी सिंगल डे वो आरती भी अपने घर के कोने में दिखाइए। हर जगह ब्लेसिंग्स लीजिए, हर जगह पॉजिटिव रहिए, हर जगह भगवान की ऊर्जा के साथ आप वाइब्रेट करें और अपने लाइफ को आप मेंटेन करो, अपने अपग्रेशन को मेंटेन करो, अपने ब्लेसिंग को मेंटेन करो। यही मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और आपके लिए लाइक ब्लेसिंग्स है। एंड दूसरों की बातों में ना आए, विकेट लोगों की तरफ आप ना देखो और हमेशा ऊर्जा के साथ ही रहो, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहो। एंड मैंने अभी इसी वक्त आपको कैसे बताया कि आप पॉजिटिव ऊर्जा में कैसे रख सकते हो, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने वाइब्रेशन हाई रख सकते हो और कितना ब्लेसिंग एंड डिसिप्लिन में रह सकते हो। इसके आगे कर्म आपको करना है, आप ब्लेसिंग मेंटेन कर सकते हो। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.